मैं टेलीविजन पर एक कार्यक्रम देख रहा था, कदम कदम पर किस तरह से लोग रिश्वत देने के लिए मजबूर होते हैं, इच्छा से नहीं देते। और इसलिए लोगों से ये कहना कि तुम रिश्वत मत दो तो रिश्वत बंद हो जाएगी, ये कहना चाहिए। रिश्वत लोगों को देना नहीं चाहिए, लेकिन रिश्वत देने की जरूरत न पड़े इस तरह की व्यवस्था करना हमारे राजनेताओं का काम है, हमारे जो शासन चलाने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है। हमने परीक्षण किया, देश में कोई युद्धोन्माद पैदा नहीं किया। देश में परीक्षण हुआ तो स्थिति सामान्य थी। मैं खुद गया था पोखरण, वहां रेडियो धर्मिता भी नहीं थी, कई घंटे थे हम वहां। ये खबर भी छप गई कि वहां नाक में से खून निकल रहा है। किसकी नाक में से खून निकला, कितना खून निकला, ये बताने वाला कोई नहीं था। मगर यह खबर सुर्खियों में छपी और विदेशों में खास तौर से छापी गई। वहां जवान रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं। रेडियो धर्मिता का सवाल पैदा नहीं होता। इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएं, इसका तो प्रश्न ही नहीं है। आप चुप रहिए, एक सीमा होती है सुनने की। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। महाभारत का एक प्रसंग है, जब युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वो शरों की शैया पर लेटे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, पितामह आप हमें सफल शासन के सूत्र बताइए। तो पहला सूत्र पितामह ने बताया कि सुनो युधिष्ठिर, कभी अतीत को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से बरी मत होना। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग उसे बदलते ही क्यों, लेकिन अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना। भगवान के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है, और मैं इस पर इसलिए विश्वास रखता हूं कि मैंने भी जीवन में तय किया कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है। और इसलिए करोड़ों के कितने भी काम किए तो भी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं इनको जाके पैसे देके कोई काम कर सका। ना कोई कर सकता है, ना कोई आने की हिम्मत कर सकता है। पर मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं बहुत कर्जे के बोझे में था, आज भी वैसे, पर जितना बोझा रहता है मेरे परिवार पर उतनी इनकम बढ़ती जाती है। क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता। ये इतिहास है। हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं हम, हमें न दिक्कत हिंदू से है, न मुसलमान से है, न गीता से है, न कुरान से है। हमें दिक्कत बस उस इंसान से है जिसे दिक्कत हमारे हिंदुस्तान से है। इंडियन आर्मी में है? अच्छा, छुट्टी लंबी है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है। आप लोग घर आते हो तो बिल्कुल सोचते हो दाढ़ी नहीं बनवाना है, सब कुछ भूल भाल के। चलो एंजॉय करिए। तो आप लोगों ने अभी किया है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हमारे प्रधानमंत्री आपको सलूट कर रहे हैं, और हम लोग का सलूट तो हमेशा रहता है यार। हमारी आर्मी जो है, हमारा एयरफोर्स तो की जलवा दिखा दिया ना। हर बार आर्मी का जलवा देखने को मिलता है, इस बार एयरफोर्स का जलवा देखने को मिला। वैसा मौका नहीं मिला ना। नहीं, आपका मौका न मिले तो बढ़िया है यार। एक बात बताओ, आखिर मौका मिलेगा तो फ्रंट की लड़ाई में अपने लोग भी जाते हैं ना। तो ठीक है, क्या करेंगे, डेली डेली मरने से अच्छा है तो उससे अच्छा है एयरफोर्स ना। क्यों हम अपने लोग गंवाएं? मिसाइलें जब हैं तो हमारे जवान को आगे करने की क्या जरूरत है? हम तो चाहते हैं हमारा जवान जाए तो रिटायर होके आए। वो जरूरी है, काफिन में जो है नहीं देखना चाहते। कितनी सेवा हो गई आपकी? 19 साल सेवा हो गई। बहुत बढ़िया। हमारा एक स्वीट लीजिए, यही हम स्वीट देते हैं, आप देखे भी होंगे। बहुत बढ़िया भाई, इंडियन आर्मी सैल्यूट। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई।